हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्लासेस। मैं आपका अपना अबूज़र सर एक बार फिर मैं अपने चैनल पे नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बायोलॉजी लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको इससे क्वेश्चन कल 5 मई को ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं जल्दी से 5-10 मिनट में ये छोटी सी वीडियो। जॉइंट्स बच्चों, बोन टू बोन जॉइंट एक होता है, उसमें लिगामेंट उसमें पाया जाता है, और बोन टू कार्टिलेज जो जॉइंट होता है वो टेंडन से जुड़ा होता है, टेंडन। ठीक है बेटा। दूसरा जॉइंट जो होता है बेटा, ये 3 टाइप का होता है। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 कार्टिलेजिनस जॉइंट, नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये स्कल बोन में यानी सैक्रम स्टर्नम में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें सूचर होते हैं। और दूसरा है बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, ये पाया जाता है कार्पल कार्टिलेज के बीच और वर्टिब्री के बीच, जो 26 होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। नंबर 3 है साइनोवियल जॉइंट, जो कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, ये कई टाइप का होता है, इसे सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, इसमें नंबर होता है 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो ह्यूमरस और पेक्टोरल गैडल के बीच होता है। हिंज जॉइंट होता है जो नी में पाया जाता है, घुटने में। पाइवट जॉइंट होता है जो एटलस और एक्सिस यानी फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री के बीच होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जो बिटवीन कार्पल्स होता है। और एक होता है बेटा सैडल जॉइंट, जो कार्पल और मेटाकार्पल और टार्सल और मेटाटार्सल के बीच होता है। नेक्स्ट है आपका स्क्लेटल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जाते हैं बेटा। फ्लेम सेल होती है, प्रोटोनिफिडिया जिसे कहते हैं, जो रोटिफर में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीड में पाया जाता है, एम्फिऑक्सस में पाया जाता है और सामेनिलिड में पाया जाता है। नेफ्रिडिया होता है स्क्लेटरी आर्गन और ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन होता है। ठीक है, फाइलम एनिलिडा का, जिसमें अर्थवम आता है, हेरुडिनेरिया आता है, फेरिटिमा जिसे अर्थवम को कहते हैं, और नेरिस आता है। ठीक है, लीच आता है इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है, आपको मालूम है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में होता है, जैसे काकरोच आपका एग्जांपल है। प्रोबोसिस ग्लैंड एक होता है स्क्लेटल स्ट्रक्चर, जो कि हेमिकार्डेटा में आता है। ठीक है बेटा। एंटीनल ग्लैंड एक होता है, जिसे ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो क्रस्टेशियन में पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है प्राण। क्रस्टेनियस उसे कहते हैं जो ऊपर से हार्ड हो और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, एग्जाम्पल प्राण है। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम की बात करें बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है, जिसे स्पॉन्जेस कहते हैं, जिसमें साइकान आता है। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम बेटा किसे कहते हैं? इकानोडर्मेटा में, फाइलम इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? सीलन टेटा फाइलम में पाया जाता है, जिसे नाइडेरियन कहते हैं। ठीक है, और जिसका काम क्या होता है? नीडोब्लास्ट सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकरेज, डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने में। ठीक है, मेटामेरिज्म बेटा क्या होता है? ट्रू सेगमेंटेशन को कहते हैं, जिनकी बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन होता है, जैसे एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कार्डेटा। अनार काटो। ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डा, यानी जिनकी बॉडी को काट सकते हैं उसे मेटामेरिज्म कहते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉल्स सेगमेंटेशन बेटा याद रखना, अर्थवम में पाया जाता है, जिसे फेरिटिमा पोस्टमा कहते हैं, एनिलिडा का मेंबर है, ये ट्रू सेगमेंटेशन है। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं मेटाजेनेसिस, जैसे ओविलिया में होता है, पॉलिप से मेडुसा का बनना एसेक्सुअली होता है, और मेडुसा से पॉलिप का बनना सेक्सुअली होता है। पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप बनता है ओविलिया में, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। और अगर हाइड्रा में बेटा पूछा जाए तो हाइड्रा में खाली पॉलिप स्टेज पाई जाती है, जो कि सिलिंड्रिकल होती है। और अगर जेलीफिश में पूछा जाए तो खाली मेडुसा स्टेज होती है, जो कि अम्ब्रेला लाइक होती है। और अगर ओविलिया पूछा जाए तो उसमें दोनों होती है। ठीक है, और पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली बनता है, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली बनता है। मेटास्टेसिस एक होता है बेटा, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्लास 12 में पढ़ा होगा। फ्लो ऑफ कैंसर सेल, यानी कैंसर सेल ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरी तरह फ्लो हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का फीचर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक बिनाइन ट्यूमर होता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस पाई जाती है। ठीक है, साइकस और पाइनस आपने पढ़ा होगा। जिम्नोस्पर्म में साइकस होता है यूनिसेक्सुअल, पाइनस होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोशियस भी कहते हैं, तो पीएम याद रखना। पाइनस क्या होता है? मोनोसेक्सुअल। ठीक है, मोनोशियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और एनिमल में उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। साइकस होता है यूनिसेक्सुअल, साइकस में कोरेलॉइड होती है, पाइनस में माइकोराइडल एसोसिएशन होता है, यानी फंजाई और इसके रूट के बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। साइकस में बेटा साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके रूट में, और साइकस का स्टेम अनब्रांच होता है, और पाइनस का स्टेम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। ठीक, ब्रायोफाइटा की बात कर लें बेटा, ब्रायोफाइट लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है एंड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ग्रेट में भी जी आता है, इकोलॉजी में भी जी आता है, और लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है ब्रायोफाइटा का, जिसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वाटर की ज़रूरत होती है। लीवर बट और मास इसमें होता है, आपको पता है ब्रायोफाइट में। लीवर बट में जेमी पाई जाती है, जेमी ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलर होता है, एसेक्सुअल बट होता है, याद रखना। जेमी ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलर होता है, एसेक्सुअल बट होता है, जो कि लीवर बट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रायोफाइट में। ठीक,
और इसमें सिलेजनेला साल्विनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट में सिलेजनेला साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं और इक्विसिटम और फर्न, ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, होमोस्पोरस होते हैं। सिलेजनेला साल्विनिया डायग्राम बना है आपकी बुक में, हेटेरोस्पोरस होते हैं और इक्विसिटम और फर्न होमोस्पोरस, यानी इनके स्पोर सेम टाइप के होते हैं, इनके स्पोर अलग अलग टाइप के होते हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है। हेटेरोफिली बेटा प्लास्टिसिटी एक टॉपिक आपके दिया गया है एनसीईआरटी में। हेटेरोफिली जिसे कहते हैं, मतलब फिली मतलब क्या होता है, पत्ती का, हेटेरो मतलब डिफरेंट हो जाना, ठीक है। ये प्लास्टिसिटी कहते हैं क्लाइमेट या किसी चीज़ की वजह से चेंज हो जाना शेप किसी प्लांट का। इन लार्क्स पर दो एग्जांपल दिए गए, लार्क्स पर बटरकप। लार्क्स में जो है जो चेंज जो होता है पत्ती में, हेटेरोफिली पाई जाती है ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ में चेंज होने की वजह से इसमें लार्क्स में चेंज हो जाता है। जैसे जुवेनाइल फेज में उसकी पत्ती अलग होती है, एडल्ट फेज में अलग होती है, डायग्राम बना एनसीईआरटी में। बटरकप में प्लास्टिसिटी यानी हेटेरोफिली होती है, ठीक है, ड्यू टू हैबिटेट चेंज, यानी हैबिटेट चेंज हो जाएगा। बटरकप का जो प्लांट है टेरेस्ट्रियल में होगा तो उसका शेप अलग होगा, वाटर में होगा तो एक्वेटिक में तो उसका शेप अलग होगा। इसे हेटेरोफिली कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा सेगमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल। इसमें पहली चीज़ क्या होती है बेटा, सेल डिवीजन होता है, जिसके बाद इलांगेशन होता है, जिसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसके बाद मैच्योरेशन होता है। बेटा डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, मैच्योर हो जाए, सेल मैच्योर हो जाएगी प्लांट सेल और उसमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाएगी। मैच्योरेशन के बाद सेंसेस पीरियड यानी बुढ़ापा आ जाएगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, उसके बाद इलांगेशन जिसे एक्सपेंडेशन कहते हैं, फिर डिफ्रेंशिएशन आएगा, फिर मैच्योर सेल बनेगी, फिर सेंसेस फेज आएगी, फिर डेथ हो जाएगी। ये प्लांट की लाइफ साइकिल है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन की बात कर लेते हैं बेटा, जरूर से क्वेश्चन आता है नीट में। फर्स्ट आइसोलेट कहाँ से, ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था पहली बार। ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। पार्थिनोकार्पिक टोमेटो में पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस करता है ऑक्सिन, याद रखना। जाइलम डिफ्रेंशिएशन करता है ऑक्सिन और हेल्प इन सेल डिवीजन करता है, और साइटोकाइनिन भी क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन, सबसे ज़्यादा जिब्रेलिन की डिस्कवरी की जा चुकी है, सारे के सारे एसिडिक होते हैं। GA1 GA2 GA3 आपने पढ़ा होगा। ग्रेप में स्टॉक, G फॉर जिब्रेलिन, G फॉर ग्रेप में स्टॉक का बनाता है, माल्टिंग करता है, मोल्टिंग भी करवाता है। डिले सेंसेस बुढ़ापा लेट में लाता है जिब्रेलिन, मार्केट पीरियड को बढ़ा देता है। एप्पल शेप को मेंटेन करता है, G फॉर एप्पल, G फॉर जिब्रेलिन, और एप्पल भी क्या होता है, G शेप में लगभग होता है, तो एप्पल शेप को मेंटेन करता है। G फॉर ग्रेप स्टॉक को करता है। इंक्रीज स्टेम लेंथ पूछा गया है नीट में, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन, ठीक है, यानी गन्ने की जो स्टेम की लेंथ है उसको बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो इंटरनोड बढ़ेंगे तो शुगर उसी में, तो शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज ईल्ड 20 टन पर एकड़, गन्ने का क्या हो गया, 20 टन पर एकड़ इंक्रीज हो गया ईल्ड, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गई जिब्रेलिन की वजह से। और प्रमोट मोल्टिंग को भी प्रमोट करता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड क्या होता है, इंट्रिंसिक कंट्रोल, जितने भी प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें एक ही ऐसा है जो इंट्रिंसिक है बेटा, ठीक है, क्या है बताओ, इंट्रिंसिक कंट्रोल लगता है यानी इंटरनल, और जीनोमिक कंट्रोल भी रहता है यानी जीन में कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल फैक्टर पे तो इफेक्ट करता है ये, एक्सटर्नल मतलब आउटर फैक्टर, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, और जीनोमिक कंट्रोल। बाकी सारे जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो एक्सटेंसिक होते हैं खाली, और ये अकेला क्या है, इंट्रिंसिक कंट्रोल है। ये क्या क्या करता है, एसिटिक एसिड बेटा ये भी है, ये एक निगेटिव हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, वर्निलाइजेशन करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है, डार्मेंसी करवाता है, सीड जर्मिनेशन करवाता है, मूवमेंट करवाता है, ठीक, इतना इसका फंक्शन है एसिटिक एसिड का। एथिलीन की बात कर लें तो एपिकल हुक क्या करता है, डाइकाट में सीडलिंग करवाता है, सॉरी, ठीक है। एथिलीन जो होता है एकमात्र गैसियस हार्मोन होता है, C2H4 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। एपिकल हुक डाइकाट सीडलिंग करवाता है। प्रमोट सेंसेस को बढ़ावा देता है, ठीक है, बुढ़ापा को। एंड एब्सिशन इनिशिएट करता है, ठीक है, फ्लावरिंग इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग कहाँ पे, फ्रंट फीमेल फ्लावर, ठीक है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कहाँ पे बेटा, फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर में, याद रखना, ठीक है, फ्लावरिंग को फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर में प्रमोट करता है एथिलीन। तो ये इतना रहा आपका छोटी सी वीडियो में 10-15 क्वेश्चन मैंने कोशिश की है, ठीक है, इसमें आपको उम्मीद है कि नीट में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।